हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग सभी को। आज है 13 दिसंबर 2023 है। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9। ठीक है। गंदे जल का निपटान, मतलब गंदे जल का निपटारा कैसे करें हम लोग। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी समस्या है आज की। जितने भी जो सिटीज़ हैं, जितने भी शहरें हैं, उसमें जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है, सबसे मुख्य जो बच्चों प्रॉब्लम है, ठीक है, परेशानी है, वो गंदे जल को लेके है। ठीक है, जितने भी पॉल्यूशन वाटर है, जितने भी पॉल्यूटेड वाटर है बच्चों, वो बहुत ही मतलब बहुत ही बड़ी चैलेंज है इसको निपटाने के लिए कि कहाँ पे जितने भी जो शहर के जितने भी जल हैं, इसको कहाँ पे मतलब इकट्ठा किया जाए, या कहाँ पे इसको भेजा जाए, कहाँ पे इसको रखा जाए, या कहाँ पे इसको बहाया जाए बच्चों। ठीक है। तो सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है बच्चों, ये कहाँ पे होता है, शहरों में होता है। गांव वगैरह में क्या होता है कि गड्ढे वगैरह बना के क्या करते हैं कि उसको वहाँ पे बहा देते हैं। लेकिन शहरों में क्या है, पतली पतली नालियाँ होती हैं, और शहर में बारिश अधिक होने की वजह से बाढ़ भी आ जाता है, जिसकी वजह से गंदे नाली का पानी जो होता है बच्चों सारे के शरीर में लगता है, और उससे बहुत सारी बीमारी होती हैं, मलेरिया, बुखार वगैरह। ठीक है, या बहुत सारे मच्छर पनपते हैं। तो आज ये चैप्टर जो है मेरे को लगता है कि हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, जो जो पढ़ाई करता है बच्चों, हर स्टूडेंट को, जो पढ़ाई नहीं भी करता है, हर स्टूडेंट के लिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द योर ऑल पीपल। ठीक है, गंदे जल का निपटान कैसे करना चाहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी। मैं सचिन और आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। ठीक है, तो अभी चल रही है क्लास 7 की जो जो साइंस है, उसको चैप्टर नंबर 9। ठीक है, आप लोग 1 से लेकर 8 तक चैप्टर मैंने आप अपलोड कर दिया है प्लेलिस्ट में, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो सारी मिल जाएगी। तो चलिए, आज इस चैप्टर नंबर 9 है जो आपका जब क्लास 7 का एनसीईआरटी बिहार, जो गंदे जल का निपटान हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया गंदे जल का निपटान, इसकी थीम बता दी मैंने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। जैसे मैं हर समय आपको पहले एकदम अंडर लाइन बाई लाइन पढ़ाता हूँ, उसके बाद मीनिंग समझाता हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर 9 भी ऐसे करने वाले हैं। जो नए बच्चे होंगे वो प्लेलिस्ट में जाकर हर वीडियो देख सकते हैं। मैंने आपको कंप्लीट लगभग ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दी है पूरी। ठीक है, पूरी कंप्लीट कर दी। इकोनॉमी, जितने भी सामाजिक आर्थिक सोशल साइंस है वो कंप्लीट करवा दिया। साइंस कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, हिस्ट्री के भी कुछ चैप्टर पढ़ाए मैंने। ठीक है, कम से कम 7-8 चैप्टर पढ़ा दिए होंगे, 5-6। और ये 2 सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो साइंस हम लोग 8 कंप्लीट कर लें, 9 कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद 5-6 चैप्टर और बचेंगे, तो साइंस भी कंप्लीट जल्दी कर लेंगे हम लोग दिसंबर से पहले। ठीक है, मतलब दिसंबर खत्म होने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोलू हमेशा की तरह अपने दोस्तों उत्पल, शमी, रवि के साथ स्कूल जा रहा था। रास्ते में अचानक उसके पैर केले के छिलके पर पड़ा और वह सड़क किनारे बह रही नाली में गिर गया। उसके सारे कपड़े गंदे हो गए बच्चों। ठीक है, वह रोते हुए कहने लगा, कैसे कैसे लोग हैं जो सड़कों पर कचरा फेंकते हैं। उदास मन से वह घर वापस लौट गया। घर पर उसने अपने शरीर पर कपड़े की सफाई की और दूसरे दिन वह स्कूल गया और अपने शिक्षक से कल की घटना के बारे में बताने लगा बच्चों। ठीक है, तो ऐसा शहरों में देखा होगा आपने भी। मेरे को लगता है कि ये माइक में मेरे को लगा लेना चाहिए यार, बहुत ही दिक्कत होता है ऐसे, हाथ भी दर्द होने लगता है पकड़ते पकड़ते। कोई बात नहीं, आपके लिए तो सब चीज़ सही है। ठीक है, मैं कुछ कल इलाज करूँगा इसका कि कल मुझे कैसे करना है। ठीक है, मेरा हाथ ऐसे 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 लगता है, तो मुड़ते मुड़े मुड़े रहता है, तो दर्द करने लगता है कभी कभी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो कल के स्कूल, मतलब जो रोहित है, मतलब कोई जो लड़का है यहाँ पे, उसके शरीर में क्या हुआ, मतलब एक्चुअली वो नाली में गिर गया, जिसकी वजह से सारे कपड़े गंदे हो गए। और जिसकी वजह से मतलब इसी जितने भी जो उसका साथ घटना हुई, उस घटना को उसने अपने टीचर के साथ एक्सप्रेस किया। ठीक है बच्चों, टीचर के साथ उसने बताया। ठीक है, और वो कहता है कि उसके मन में शहरों के लोग के प्रति गलत भावना उत्पन्न हुई, कैसे कैसे लोग रहते हैं, कचरा फेंक देते हैं सड़क में। ठीक है, उसके मन में लोगों के प्रति क्या होती है, गलत भावना उत्पन्न हो गई बच्चों। ठीक है, ऐसा आपने भी देखा होगा कि कहीं जा रहे होंगे शहर वगैरह में, तो आपके कोई बाइक वाला छींटे मार दिया गाड़ी से, और आपके कपड़ा गंदा हो गया, या आपके ऊपर किसी ने कचड़ा फेंक दिया। ऐसा होता है शहरों में, ये नॉर्मल बातें हैं। ठीक है, शिक्षक ने उससे सहानुभूति जताते हुए कहा कि यह बात सच है, हम अपना घर काफ़ी पैसा खर्च करके बनाते हैं, परंतु उस घर में गंदे जल का, कचरे के निपटान का कुछ विचार नहीं करते हैं। यह एक गंभीर समस्या है, इसके लिए हमें खुद जागरूक होना होगा और इसको प्रबंधन के उपाय करने होंगे। तो बच्चों, जो ये है, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको पता है कि जो प्रॉब्लम आती है वो खुद सॉल्व करनी पड़ती है। ठीक है, किसी पे डिपेंड मत रहो कि वो कर देगा तो मैं कैसा कर लूँगा, कि वो कर देगा तो ऐसा कर लूँगा, वो पैसा दे देगा तो मैं कर लूँगा, या वो सफाई करवा देगा मुख्यमंत्री या कोई भी तो मैं ऐसा कर लूँगा। नहीं, खुद डिपेंड बनिए ना। ठीक है, आप देश के नागरिक हैं, ये देश आपका है। ठीक है, तो आपके अंदर जागरूकता होनी चाहिए कि नहीं, मुझे क्या करना है। हमेशा प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस ढूंढिए। ठीक है, हमेशा प्रॉब्लम प्रॉब्लम करने से कुछ नहीं होगा।
हमेशा सॉल्यूशन खोजिए कि कैसे मैं किसी चीज़ का सॉल्यूशन ला सकता हूँ, ठीक है। तो ऑलवेज फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है तो ये बता रहा है, ये जो लाइन है, ये वाला लाइन बता रहा है कि हमें सॉल्यूशन खोजना चाहिए, ठीक है, टीचर से। ये नहीं कि किसी पे डिपेंड हो जाओ, किसी को तुम जागरूक, सबको जागरूक खुद होना पड़ेगा, हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। इसको उपाय भी खुद करने पड़ेंगे कि हाँ, आप घर बनवा रहे हैं तो उसके अंदर मतलब क्या बोलते हैं उसको, सीवर बनवाइए। जो आप घर बना ले रहे हैं लेकिन आप नाली नहीं बनाते हैं, शहरों में ऐसे, गाँव में अधिकतर होता है कि नाली बहेगी, और जहाँ पे नाली नहीं है बच्चों, जैसे हम लोगों ने क्या बनाया, खुद बनाया है, उसको क्या बोलते हैं, सुख्ता बोलते हैं शायद हमारे गाँव में, ऐसे लोकल लैंग्वेज में। तो बच्चों से बात करते हुए शिक्षक ने महोदय से कहा कि गंदे जल के निपटान के बारे में जानने से पहले हमें क्या जान लेना चाहिए, हम जल का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं और इसकी क्या क्या गंदगियाँ मिल जाएगी, क्या कह रहा है, और इसमें क्या क्या गंदगियाँ मिल जाती हैं, ठीक है। तो हम चलो जल के बारे में इसका यूज़ देखते हैं, और इसमें जितने भी पॉल्यूशन वगैरह होते हैं कि कैसे होता है पॉल्यूशन, जो वाटर पॉल्यूट होता है बच्चों, मतलब गंदा जो जल होता है वो कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ क्रियाकलाप में बताया। अब बताइए कि आपके विद्यालय में गंदे जल की निकासी किस प्रकार होती है। आपके जैसे अभिषेक है, तो आप अभिषेक अपने, जैसे आपके जितने भी स्कूल में गंदे जल की निकासी कैसे होती है, जैसे आप हाई स्कूल देखेंगे तो हाई स्कूल, जैसे ये हाई स्कूल है, ये हाई स्कूल है मान लो, ठीक है। और हाई स्कूल में जहाँ पे ये नलका वगैरह है, वहाँ पे छोटे छोटे से डैम बनाए, ये छोटे छोटे के सीवर बनाया गया है, ठीक है, सुख्ता कहते हैं उसको। सारा पानी इसके अंदर चले जाता है, ठीक है। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले गड्ढा को, आप अनेकों स्कूल में ऐसा होता होगा कि पहले गड्ढा वहाँ पे बना देते होंगे, उसमें सारा पानी जाएगा, ठीक है। तो इससे बच्चों बहुत ही बीमारी फैलती है, और जितने मच्छर वगैरह होते हैं छोटे छोटे बच्चों, इसमें पनपते रहते हैं। लेकिन इसको ऊपर से ढक्कन बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से सारा पानी अंदर रहता है, उसमें केमिकल वगैरह छोड़ देते हैं, जिससे उसमें मच्छर पनपे ना, ठीक है। झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो बर्तन धोने की जगह, शौच, दुकान, होटल, लॉन्ड्री आदि के नालियों में जाता है, वो अपशिष्ट जल होता है बच्चों। तो अपशिष्ट जल किसे कहते हैं, वेस्ट वाटर या पॉल्यूटेड, पॉल्यूटेड, POLLUTED, पॉल्यूटेड वाटर मतलब अपशिष्ट जल, खराब जल, ठीक है, दूषित जल। तो दूषित जल किसे कहते हैं बच्चों, जो शौचालय का होता है, जो जो दुकानदार में होटल वगैरह का जो बर्तन वगैरह धोते हैं, नाली जो होती है, वो जितने भी पानी होते हैं जो पॉल्यूटेड वाटर होते हैं, मतलब जो खराब जल होते हैं, दूषित जल होते हैं बच्चों, उसी क्या कहते हैं, अपशिष्ट जल कहते हैं, ठीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि अपशिष्ट जल कहाँ जाता है और इससे क्या क्या हो सकता है बच्चों, इसका क्या होगा। तो अपशिष्ट जल कहाँ जाता है बच्चों, आपने कभी सोचा है। जितने जो बड़े बड़े शहरों में बच्चों, मैंने कलकत्ता में खुद देखा है कि कलकत्ता में जब मैं गया था, तो इलाहाबाद में अपशिष्ट जल जो होता है बच्चों, यमुना में प्रवाह कर दिया जाता है। अब जैसे ये आपका घर है, और ये नाली है बड़ी सी, और सारा शहर का नाली का पानी इसी में आ रहा है, और इस नाली का जो मेन लाइन है वो नदी में खुला है बच्चों, सोचो। इसी से तो जो नदी है वो क्या हो, पॉल्यूटेड हो रही है बच्चों, ठीक है। तो नदियाँ क्यों वो दिनों दिन सूखती जा रही है, क्यों दिनों दिन क्यों खराब होती जा रही है, दिनों दिन दूषित होती जा रही है, क्योंकि जितने भी शहर के जो पॉल्यूटेड जो वाटर जो कनेक्शंस हैं बच्चों, वो क्या क्या हैं, जितने भी पॉल्यूटेड वाटर जो कनेक्शंस हैं, नालियाँ हैं, वो कहाँ पे मतलब रिजॉल्व है, वो नदी में मेन धारा में मिल जाती है, जिसकी वजह से जितने भी नदियाँ होती हैं क्या होती है बच्चों, सूख जाती हैं। और नदी में जितने भी मछलियाँ बच्चों, वो सारे पॉल्यूटेड वेस्ट को खाती हैं, तो क्या होता है, बीमार होती है, फिर उस मछली को हम लोग खाते हैं तो फिर हम लोग भी बीमार हो जाते हैं। तो एक प्रकार का मैंने आपसे बताया था, जो चेन होता है एक प्रकार का, ये चेन बनते जाता है। पहले नाली में हम लोगों ने कचरा डाला, नाली में केमिकल डाला, फिर केमिकल कहाँ गया, केमिकल में मच्छर पनपे, फिर मच्छर हम लोगों को काटा, फिर जो पानी है फिर हम लोगों ने नदी में छोड़ दिया, बस, ठीक है। नदी में छोड़ दिया, फिर क्या हुआ, नदी का पानी दूषित हुआ, और फिर नदी में जो मछलियाँ हैं, इन जो नदी में नाली में से कीड़े जो आएंगे, या कीड़े मकोड़े जो भी आएंगे, कुछ भी जो ई वेस्ट हैं या कुछ भी डस्ट वगैरह है, फिर मछलियाँ खाएंगी, फिर मछलियाँ हम लोग खाएंगे तो फिर हम लोग बीमार होंगे। तो ये एक प्रकार का पूरा साइकिल है बच्चों, इसको हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे हम लोग बीमार, कैसे जो अपशिष्ट जल होता है वो कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको मतलब ठिकाना लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर बॉडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर तुम्हारे लिए। जल की सफाई करने की प्रक्रिया में जल को उपयोग से पहले हमें उसमें से प्रदूषक को अलग करना होगा। अपशिष्ट जल के उपचार की यह प्रक्रिया सामान्य रूप से वहित मल उपचार कहलाता है बच्चों, ठीक है। तो क्या यहाँ पे देखो, एक छोटा सा पॉइंट लिखा है, आप उसे पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है, जल की सफाई करने की प्रक्रिया में जल के उपयोग से पहले हमें उस जल में से प्रदूषकों को अलग करना होगा। प्रदूषक मतलब क्या होता है कि जैसे, ठीक है,
प्रदूषक को अलग करना होगा। अपशिष्ट जल के उपचार की यह प्रक्रिया सामान्य रूप से वहित मल उपचार कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो गंदा जल होता है बच्चों, उसमें गंदा जल में अपशिष्ट पदार्थ ना डालें। अपशिष्ट पदार्थ का मतलब क्या होता है, जैसे कागज़ वगैरह जितने भी, या पन्नी वगैरह ना डालें, ठीक है। जितने भी जैसे मान लो कि शीशा वगैरह है, उसको हम लोग डाल देते हैं, जिसकी वजह से मतलब क्या होता है, वो सारा एक प्रकार का अपशिष्ट ई वेस्ट हो जाता है, एक प्रकार का वेस्ट हो जाता है, ठीक है। छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े या सब्जी के कटिंग जितने भी जो सब्जी कटिंग वगैरह होते हैं सब्जी के, क्या होता है, जो मान लो कि जो सब्जी कटिंग होते हैं, जो हम लोग नहीं खाते हैं, उसको फेंक देते हैं। तो सब पानी में न डाल के मतलब सूखे स्थान पे रख सकते हैं, जिससे जो हरी सब्जियां होती है, गाय के हरी सब्जी के जो वेस्ट होते हैं वो गाय वगैरह खा सकती है। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, उसको पन्नी में बांध कर नाली में फेंक देते हैं, ठीक है। कुछ कूड़ा हुआ, मान लो कि कुछ आपने सामान लाया और सामान में जो पन्नी वगैरह है उसको भी हम लोग नाली में फेंक देते हैं। तो ये सब क्या है, अपशिष्ट होता है, ठीक है। ई वेस्ट होता है, मतलब वेस्ट होता है एक प्रकार का, ठीक है। जितने प्रोडक्ट के वेस्ट होते हैं हम लोग नाली में ना फेंकें, ठीक है बच्चों। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये सबको पता है कि यार इससे क्या होता है, लेकिन कोई करता नहीं है, ठीक है। तो पहले खुद करना होगा, तभी तो हम लोग दूसरों को भी चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं तुमको भी नहीं करना है, ठीक है। तो पहले खुद बदलो यार। तो जल की सफाई करने की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जल को प्रदूषकों से अलग करना पड़ेगा। प्रदूषक का मतलब क्या, जो जल को गंदा करते हैं उस प्रदूषक को हम लोग को वहाँ पे नहीं फेंकना होगा, उचित स्थान पर सब चीज़ फेंकना होगा, ठीक है। जैसे आपने वैन वगैरह में देखा होगा, शहर वगैरह में, कि एक गीली आता है, एक ब्लू कलर का डब्बा रहता है, ग्रीन कलर का डब्बा रहता है, ठीक है। ग्रीन कलर में क्या होता है, ग्रीन कलर में ऐसा चीज़ डाल दें जिसको हम लोग रिसाइकल कर सकें, ठीक है। और ब्लू में क्या होता है, उसमें ऐसा चीज़ है जो गीली चीज़ है उसको डालते हैं। लेकिन जो ग्रीन वाला चीज़ है उसमें क्या होता है, जिसको हम लोग रिसाइकल कर सकें, जैसे उसको बाद में भी यूज़ कर सकें, जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया, कार्टून्स वगैरह हो गए। और इसमें क्या होगा, ब्लू वाले डब्बे में क्या होता है, उसमें हम लोग गीली चीज़ डाल सकते हैं, ठीक है। गीली चीज़ मतलब जैसे मान लो कि अ, जैसे मान लो कि कचड़ा हो गया घर का, जैसे सब्जी वगैरह या कुछ गीला चीज़, ठीक है। पन्नी, वैसा ही पन्नी वगैरह, वैसे हम लोग गीली चीज़ डाल सकते हैं इसमें। लेकिन इसमें इसमें सूखा लिखा रहता है, एक तरफ गीला रहता है। तो इसलिए बनाया गया है इसको, क्योंकि हम लोग कचड़े को हम लोग अलग अलग प्रकार से छांट सके, जिसकी वजह से हम लोग को आसानी में मतलब उसको रिसाइकल करने में मदद हो, ठीक है। नहीं तो एक ही में जब मिक्सअप हो जाता है तो फिर अधिक श्रमिक भी लगेगा, फिर पैसा भी वेस्ट होगा, और फिर जितनी मात्रा में हम लोग अलग नहीं करेंगे उतनी मात्रा में एनर्जी वेस्ट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे सरकार ने क्या होता है उसको दो डिवाइड में बांट दिया, लेकिन कोई करता नहीं है। किसी में भी सूखा डाल देगा, किसी में भी गीला डाल देगा, ठीक है। तो हम लोग को पहले खुद समझना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। और जो जितने भी प्रदूषक होते हैं, जल को जो वेस्ट करते हैं, उन प्रदूषकों को पहले हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट बताया गया है, फर्स्ट सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, वहित मल उपचार, ठीक है। इसको वहित मल उपचार कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे क्या आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पे छोटा सा क्यूज पॉइंट दे रखा है, ठीक है। नोट कर सकते हैं, किसी भी जी के पूछ सकते हैं आप। विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। तो विश्व जल दिवस को बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ ने, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका, ठीक है, 2005 से 2015 की अवधि में जीवन के लिए जल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल के लिए जीवन इंपॉर्टेंट नहीं है, जीवन के लिए जल इंपॉर्टेंट है, ये थीम दिया। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि इसी समय मतलब 22 मार्च को ही 22 मार्च 2005 को जो यूएसए में संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यूनाइटेड नेशंस है, उसने विश्व जल दिवस को रूप में घोषित किया। जिसकी वजह से मतलब जितने भी जो वाटर वेस्ट हैं या जितने पॉल्यूटेड जो वाटर हैं उसको हम लोग रिसाइकल कर सके, उसको मतलब हम लोग फ्रेश कर सके, स्वच्छ कर सके, ठीक है। हम लोगों ने पहला सोल्यूशन पढ़ा था कि वहित मल क्या है। यहाँ पे देखो मैंने बढ़ाया था वहित मल। तो वहित मल क्या होता है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको। देखो जो जल होता है, खराब जल होता है, ठीक है, उसमें जो प्रदूषक होते हैं, प्रदूषक का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि कोई जल है, ठीक है, और प्रदूषक का मतलब कि जितने भी जो वेस्ट होते हैं, वेस्ट मतलब कचड़ा, इंग्लिश में उसको कहते हैं कचड़ा। जितने भी कचड़ा होता है उसको पानी में ना डालें, जिसकी वजह से वो जो वाटर होता है, जो पानी होता है, वो क्या हो जाए, प्रदूषक जल बन जाता है, अपशिष्ट जल बन जाता है। जिसकी वजह से अपशिष्ट जल कैसे बनता है, जैसे मान लो कि मम्मी तुम्हारे जैसे चावल बनाती है, तो चावल का जो पानी होता है बच्चों, मान लो कि किसी दूसरे ड्रम में हम लोग रख सकते हैं, जिसकी वजह से उसको फूल वगैरह में या किसी नाली वगैरह में मारने के लिए उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं कि नहीं, उसको हम लोग फेंक देते हैं ऐसे पानी। उसको गमला में डाल सकते हैं तुम, उसको और जगह डाल सकते हो, ठीक है। तो
वहित मल उपचार यही है कि जब जो जल में कचरा फेंकते हैं उस कचड़ा को उसमें ना फेंकें, जिसकी वजह से जो जल होता है अधिकांश साफ हो सकता है, तो उसे कहते हैं वहित मल उपचार। ठीक है। नदी वगैरह में क्या होता है कि आप कचरा फेंक देते हैं, मूर्ति सूर्ति जितने भी होते हैं या पन्नी, भगवान जी का माला वाला जितने भी होते हैं, पन्नी बांध करके फेंक देते हैं, इससे कुछ नहीं होता है। ठीक है। और क्या होता है, नदियाँ खराब होती हैं, मतलब नदी प्रदूषित होती हैं। तो उस कचड़े को, जो सूखे कचड़ा है, जो कि जितना भी कचड़ा होता है उसको पानी से अलग कर देना। ठीक है। उसको कहते हैं वही तमल उपचार। ठीक है। तो जितने भी जो कचड़ा होता है उसको पानी में ना डाले, इसको इसके लैंग्वेज में कहते हैं वही तमल उपचार। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। अब हम लोग पढ़ेंगे वहित मल क्या है, उसको फिर से डिटेल में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वहित मल क्या होता है आखिर। ठीक है। वहित मल स्कूल, घरों, होटलों, अस्पतालों, उद्योग, कार्यालयों और अन्य उपयोगी के बाद बहने वाला अपशिष्ट जल होता है। ठीक है। वहित मल का मतलब क्या होता है, जितने भी स्कूल्स वगैरह होते हैं आपके, या आपके घर भी, या रेस्टोरेंट होते हैं, या जितने भी ऑफिस वगैरह होते हैं, जितने भी इंडस्ट्री वगैरह होती है, उद्योग वगैरह होते हैं, उसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक प्रकार का जितने भी केमिकल्स वगैरह के या जितने भी अपशिष्ट जल जो होता है वो जो प्रवाहित होता है नदी वगैरह में। ठीक है। तो उसमें हर चीज़ में पानी चाहिए। ठीक है। तो हर चीज़ में पानी चाहिए, तो अगर जो जितने भी इंडस्ट्री हैं, जितने भी उद्योग धंधे हैं, उसमें क्या होता है केमिकल मिल जाता है बच्चों। ठीक है। मतलब भाई धंधा बढ़ाना है तो उसमें केमिकल तो मिलेगा ही, और केमिकल जब मिलता है तो क्या होता है, खराब वो अपशिष्ट जल बन जाता है, मतलब खराब वो पॉल्यूटेड वाटर बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उस नद अब उसको ठिकाने लगाने के लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है, उसको नदी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से नदियाँ भी खराब हो जाती हैं। ठीक है। तो अपशिष्ट जल की वहित मल क्या है, जितने भी स्कूल वगैरह, होटल वगैरह, आपने कहीं हर जगह तो यूज़ होता है, होटल वगैरह में जाएंगे तो आप भी पानी पियेंगे, या होटल का जो भी बर्तन होता है बच्चों, क्या होता है धुलता तो होगा ही ना, तो वो जो धुला हुआ पानी है वो कहाँ फेंक देंगे, वो धुला हुआ पानी या उद्योग या कार्यालय में या आपके घर में जो धुला हुआ पानी है वो क्या होता है, अपशिष्ट जल कहलाता है। ठीक है। इसमें वर्षा जल भी शामिल होता है, जो तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है। तो अपशिष्ट जल का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक सॉल्यूशन बताऊंगा लास्ट में बच्चों। इसमें जो होता है अपशिष्ट जल में ये भी होता है, देखो हम लोग अगर वाटर को हम लोग सेव करना चाहें तो हज़ारों लीटर टन जो पानी होता है वैसे ही वेस्ट हो जाता है हम लोगों का। हज़ारों लीटर पानी जो फ्रेश वाटर होता है वो वैसे ही वेस्ट हो जाता है बच्चों। ठीक है। आप याद रखना, जितने जितना धरती में पानी नहीं है, जितना धरती में पानी नहीं है उतना क्या होता है बच्चों, पर्वतों पे पानी है, या ठीक है, पर्वतों पे बर्फ़ के रूप में पानी है। जितना धरती के पानी नहीं है ना, देखो मैं डाटा बता रहा हूँ, मैंने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा पानी हम लोग, मैंने मेरे मन में था कि नदी में है। फ्रेश वाटर। ठीक है। पीने लायक पानी, याद रखना, पीने लायक पानी, ये नहीं कि सबसे ज़्यादा पानी तो महासागर में है, लेकिन पीने लायक पानी कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, तो नदी में, ना नदी में है, ठीक है, ना पर्वत पे है। सबसे ज़्यादा जो फ्रेश वाटर है दो जगह है, तो पर्वत पे है जो बर्फ़ के रूप में है, और एक बादल में है। ठीक है। बादल में है। ठीक है। और तीसरे नंबर पे हम लोग का नदी आती है। तो नदी इतनी बड़ी बड़ी होती है बच्चों, क्या पानी पी सकते हैं क्या, इतना ना प्रदूषण हो गया है उसमें, इतना ना प्रदूषित पानी होगी कि पी भी नहीं सकते उसको। पहले गंगा यमुना का पानी लोग पी लेता था, लेकिन आज इतनी ब्लैक ब्लैक उसको होने लगा है जिसको कोई पीता ही नहीं है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पर्वत पानी कहाँ पे है, फ्रेश वाटर जो पीने लायक है। ठीक है। नमकीन वाला नहीं, सेलाइन नहीं। ठीक है। फ्रेश वाटर जो पीने लायक है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ध्रुवों पर स्थित है। ठीक है। आपको तो पता ही होगा कि मैंने बताया था कि ध्रुव पर क्यों स्थित है, ध्रुव परिवर्व क्यों होते हैं, कल वाली वीडियो मैंने चर्चा किया था। ठीक है। बार बार रिपीट नहीं करूँगा मैं, अगर रिवीजन करना होगा तो तुम लोग करना। ठीक है। नहीं तो मैं पढ़ाता चले जाऊँगा, आपका छूटते चला जाएगा। ठीक है। तो आप डेली वीडियो देखिए, मैं डेली अपलोड करूँगा, आपसे एक एक घंटा डेली अपलोड करूँगा, ऐसा कोई दिन नहीं होगा मैं कभी मिस करूँगा। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो तेज़ वर्षा होती है, आपने देखा होगा जो तेज़ वर्षा होती है तो सारा पानी हज़ारों लीटर टन क्या होता है, वेस्ट हो जाता है, ऐसे ज़मीन में पड़ जाता है, फ्रेश वाटर समय गली में बहता रहता है, फिर वो क्या होता है बड़े बड़े नाली में जाके मिल जाता है, या नदी में फिर से मिल जाता है। और सड़कों और छतों से बहकर आने वाला जल अपने साथ हानिकारक पदार्थ को ले आता है, और वहित मल द्रवरूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है जिसमें घुले हुए निलंबित अपद्रव्य होते हैं, ये अपद्रव्य संदूषक कहलाते हैं। यार बच्चों मेरे को लगता है कि कितना डिफ़िकल्ट बच्चों को, 7th क्लास के बच्चों को इतना डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में साइंस समझाने की कोशिश करती है सरकार, उसको शर्म आनी चाहिए। साइंस क्लास का बच्चा समझ सकता है क्या संदूषक क्या है, साइंस छोड़िए ना, बच्चों तो क्या मैडम को भी खुद नहीं पता होगा कि संदूषक क्या होता है, निलंबित क्या होता है, अपद्रव्य क्या होता है। समझ गए, इतना जो डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, सरकार ऐसी, लोग कहते हैं कि बस पढ़ाना कुछ नहीं होता बच्चों। ठीक है। जब तक आपको कुछ समझाने वाला नहीं रहेगा आप पढ़ नहीं सकते। ठीक है। इसमें अधिकांश जो जल होता है, जितने भी जो
वाटर होते हैं वो जो क्या होते हैं बहकर आते हैं, जिस जो अपने साथ क्या होता है प्लास्टिक वगैरह, शहरों का जितना भी कचरा होता है बारिश का पानी लेके आता है। आप मान लो कि यहाँ पे कचरा डाला आपने, ठीक है, जैसे अभिषेक का ये मान लो कि ये घर है, ये मान लो कि यहाँ पे सीढ़ी बना है अभिषेक का, मैं तो ने देखा नहीं है अभिषेक का घर, जैसे देखो मान लो कि ये अभिषेक का बाथरूम होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे गेट वगैरह होगा, फिर यहाँ पे सीढ़ी वगैरह होगा, ठीक है ऐसे, यहाँ पे गली है, यहाँ पे एक घर में शायद मनोज नाम का लड़का भी हो सकता है, उसके घर के बगल में मनोज नाम का लड़का भी हो सकता है ऐसे। तो ये मान लो गली है, फिर यहाँ पे बारिश होता है, ठीक है, यहाँ पे बारिश होता है बहुत ही भयंकर, अभिषेक ने यहाँ पे कचरा रखा है। मैंने अब अपशिष्ट जल क्या बताया था, अपशिष्ट जल उसे कहते हैं जिसके साथ बहुत सारे कचरा, बहुत सारे गंदे पदार्थ बह कर आए, उसे अपशिष्ट जल कहते हैं। तो ये मान लो अभिषेक ने कचरा रखा है, यहाँ पे मनोज मनोज ने रखा है कचरा, ठीक है, और बहुत सारा जो जल है यहाँ पे बारिश हुआ, तो बारिश के साथ साथ जो पानी बह रहा है बच्चों, कचरा कोई बहा के लिए तो लेके जाता है, क्या कचरा छूट जाता है क्या? तो जो बारिश का पानी अपने साथ बहा के भी ले जाता है, तो वो भी तो एक प्रकार का अपशिष्ट जल हुआ ना। अपशिष्ट जल जो होता है बच्चों, बारिश का पानी भी अपशिष्ट जल बन जाता है। आसमान में क्या होता है फ्रेश वाटर रहता है, साफ पानी रहता है, पीने लायक रहता है, लेकिन ज़मीन पे आके क्या होता है वो पॉल्यूटेड वाटर बन जाता है, मतलब अपशिष्ट जल बन जाता है। क्योंकि अपशिष्ट जल के कारण क्या होता है कि वो जितने भी प्लास्टिक वगैरह होते हैं, जितने भी धूल वगैरह हैं, सबको अपने साथ लेके आता है, और किसी बड़े बड़े नाली में या बड़े बड़े गड्ढों में या बड़े बड़े नदियों में क्या होता है मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपको पता है कि जिसकी वजह से जितनी मछलियाँ होती हैं उसको खाती हैं, तो फिर हम लोग भी खाते हैं, फिर बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है अपने साथ क्या होता है, जो वर्षा का पानी होता है अपने साथ हानिकारक पदार्थों को ले आता है, जो ठीक है आपको बताया मैंने अभी। वही तमल द्रवरूपी अपशिष्ट होता है, इसमें अधिकांश जल होता है, ठीक है, जिसमें घुले हुए निलंबित पदार्थ, जो घुले हुए बहुत ही क्या होता है, बहुत ही हानिकारक पदार्थ घुले होते हैं, ये अपद्रव्य संदूषक कहलाते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, अपद्रव्य संदूषक। इतना डिफिकल्ट आपको कोई, इसको मैं काट दो इसको, ठीक है, इसको मत पढ़ना तुम लोग, मैंने जो लैंग्वेज में बताया वही समझो। यहाँ पे क्रियाकलाप 2 दे रखा है बच्चों। अपने घर के आसपास विद्यालय या सड़क पर किसी खुली नाली को देखिए और उसमें बहने वाले वहित जल का निरीक्षण कीजिए। तो आपके आपके घर पे नाली हो गई, तो अपने घर में जो खुली नाली होती है उसमें देखिएगा कि कचरा वगैरह क्या होता है हमेशा भरा रहता है, ठीक है, कचरा वगैरह भरा रहता है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ का नाली में दिन भर कचरा फेंका रहता है, और डेली उसको साफ़ करने वाले आते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं समझने वाले नहीं हैं। अरे नाली में तो कम से कम मत डालिए, कम से कम बाहर तो डालिए, लेकिन नाली मत डालिए। नाली में फंसता है तो बच्चों कितनी जाम लग जाता है, सॉरी बाढ़ वगैरह आ जाता है, ठीक है, नाली में कीड़े वगैरह फंसने मरने लगते हैं, कीड़े वगैरह पनपने लगते हैं, ठीक है। वाहित जल के रंग, गंध और किसी अन्य अवलोकन को नोट कीजिए। अपने मित्रों, माता पिता और शिक्षक के साथ से ये तालिका भरे। संदूषक पदार्थ का मतलब क्या होता है, जो पानी को खराब करते हैं बच्चों, ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा प्लास्टिक कचरा, ओके। यहाँ पर उत्पत्ति स्थल है, होटल, शौचालय, कहाँ पे उत्पत्ति हो रहा है, उसमें क्या क्या प्रकार है, कूड़ा करकट, गंदा जल, दुर्गंध युक्त अपशिष्ट, ऐसे, ठीक है। आप या ट्रेन वगैरह में जाएंगे, जो शौचालय रहता है उसमें दुर्गंध बहुत आता है ना ऐसे, क्योंकि क्या होता है बताओ, वहाँ पे कोई पानी नहीं मारता है, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि वहित एक एक जटिल मिश्रण होता है। वहित आपको बताया, वहित जो बहने लायक हो, वहित मल, वहित मल मतलब क्या होता है, जो बह के आया हो। वहित मल किसे कहते हैं, जैसे समुद्र का जो जो वर्षा का पानी है, अभी मैंने बताया था अभिषेक का घर वाला, वो वहित मल तो है। वहित वहित मतलब क्या, बहने वाला, मल का मतलब क्या, कचड़ा। तो वहित मल जो पानी के साथ बह के आता है उसको कहते हैं वहित मल, ठीक है। वहित मल याद रखना, वहित मल किसे कहते हैं। यहाँ पे देखो मैंने बताया था यार, वहित मल उपचार। वहित मतलब क्या, जो पानी जो बह के आता है अपने साथ कचरा लेके आता है ना, से कभी बताया था नहीं तो घर बना के मनोज मनोज को बगल में रखा था। तो वहित मल मतलब क्या होता है कि अपने साथ जो पानी कचरा बहा के ले आता है, वहित मतलब क्या, बहना, और मल मतलब कचरा, तो अपने साथ जो पानी बहा के लाता है उसे कहते हैं वहित मल, ठीक है, मतलब बहता हुआ कचरा, ठीक है। निलंबित ठोस एक जटिल मिश्रण है जिसमें निलंबित ठोस कार्बनिक और अकार्बनिक शुद्धियाँ, पोषक तत्व, मृत जो भी रोगवाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं। इन अशुद्धियों का कुछ सामान्य इस जांच इस प्रकार है। तो इसमें बहुत सारे क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, हानिकारक पदार्थ भी होते हैं, ठीक है। अब कुछ हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। कार्बनिक अशुद्धियाँ, कार्बनिक अशुद्धियाँ पढ़ने वाले हैं जो कार्बन से बने होते हैं। मानव मलमूत्र, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, फल और सब्जी या का कचरा जो होता है, कार्बनिक अशुद्धियाँ कहलाती है, ठीक है। और अकार्बनिक
अशुद्धियाँ, नाइट्रेट्स, फॉस्फोरस आदि जीवाणु हैजा और टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करते हैं। जितने भी जो कचड़े वगैरह होते हैं बच्चों क्या करते हैं, हैजा या टाइफाइड उत्पन्न करते हैं, आपको पता है। अन्य सूक्ष्मजीव जैसे पेचिस आदि रोग उत्पन्न करने वाले हैं, ठीक है। तो ये लिखा है, ये क्या लिखा है बच्चों, ये जो लिखा है, जितने भी जो खराब जल होते हैं, जो नाली वगैरह के जल होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, ये सारा चीज़ उत्पन्न करते हैं, ठीक है। पहला अकार्बनिक अशुद्धियाँ, कार्बनिक अशुद्धियाँ, जीवाणु और सूक्ष्मजीव ये उत्पन्न करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए आप, आइए घर या विद्यालय, होटल, अस्पताल आदि को दूषित जल को सोख्ता बनाने की विधि जाने, ठीक है। तो सोख्ता कैसे बनाए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग तो पानी बहाते हैं लेकिन सोख्ता नहीं जानते हैं बच्चों, तो उसका सबसे जो सॉल्यूशन, सेकंड जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे जो किताब है आपको बताने जा रही है कि सोख्ता कैसे बनाया जाए बच्चों, ठीक है। सोख्ता का मतलब क्या होता है, जो सोख्ता होता है, जैसे आपका घर का पानी क्या होता है कि घर का पानी इसमें डाल देंगे आप नली में, नाली वगैरह में, और नाली वगैरह का जितने पानी होता है वो सूख जाएगा, ठीक है, ज़मीन में चला जाएगा, जिसकी वजह से कचरा ऊपर आ जाएगा, कचरा को फिर बाहर निकाल दीजिए, ऐसे होता है, ठीक है। सोख्ता का मतलब जो सूखने वाला होता है। सर्वप्रथम 1 मीटर चौड़ी या 1 मीटर गाढ़ा कितना भी गड्ढा खोज लीजिए, गड्ढे को ईंट का 3 आकार बड़ा मझला और छोटा टुकड़ा डाल दीजिए, ठीक है। गड्ढे के अंदर 1/3 भाग में ईंट का बड़ा टुकड़ा डालिए, दूसरे तिहाई भाग में ईंट का मझला टुकड़ा और तीसरे तिहाई में ईंट के छोटे छोटे टुकड़े को डालिए। अब घर, विद्यालय, दुकान, होटल आदि मुख्य नाली निकालिए और सोख्ता को गड्ढे में मिलने के पूर्व एक इतने अंदर कर लीजिए, मतलब एक प्रकार का डब्बा बना लीजिए ईंट वगैरह से, और ईंट वगैरह आपको पता है, आपके पापा कर लेंगे, ठीक है। तो सबको पता है कि सोख्ता कैसे बनता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन आपको ये देना है बच्चों, अपने आंसर में, कि आपसे पूछेगा कि जो गंदे जल को निष्कासन के लिए गया, गंदे जल को मतलब उचित या गंदे जल को साफ करने के लिए, गंदे जल के निपटारा के लिए हमें कौन सी विधि अपनानी चाहिए। तो पहला मैंने क्या बताया था ऊपर, दब्र पहला ऊपर जो सॉल्यूशन बताया था मैंने, वहित मल, ठीक है, वहित मल करना चाहिए पहले, वहित मल जो है वो करना चाहिए, ठीक है। और फिर एक सोख्ता का निर्माण करना चाहिए, ठीक है। वहित मल जो प्रदूषण है उसको कम कम करना चाहिए, फिर जो सोख्ता का निर्माण करना चाहिए, क्या बताए, नाम क्या है उसका यार, वहित मल उपचार करना चाहिए, ठीक है। जितने भी नाली वगैरह के जो पानी होते हैं या जितने भी जो अपशिष्ट जल होते हैं उसको साफ करने के लिए पहले कौन सा विधि अपनाना चाहिए, वहित मल उपचार, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा उपचार कौन सा है, ये सोख्ता, ठीक है, सोख्ता बनाने का उपचार, ठीक है। तो आप, हमारे गांव में भी बहुत सारा सोख्ता बन रखा है, आपसे आपने घूमा होगा तो आपने देखा होगा। तो दूसरा क्या है, सोख्ता मल उपचार, ठीक है। अगर दूषित जल का सही ढंग से निपटान ना किया गया हो तो सड़कों तथा अन्य स्थानों में असावधानीपूर्वक फेंकी गई प्लास्टिक की थैलियाँ अक्सर बहकर नालों में पहुंच जाती है, फलस्वरूप नाले अवरुद्ध हो जाते हैं। अगर दूषित जल को जो, अगर ये जैसे सोख्ता जैसे बना है ऊपर मैंने अभी दिखाया, अगर उसको ठीक से ना बनाया जाए तो जितने भी बारिश वगैरह का पानी होगा, अगर ठीक से इसको बंद ना किया गया या जो नाली वगैरह ठीक से ढका ना गया है, तो शहरों का जितने भी पन्नी वगैरह क्या होता है, इसको हवा आंधी जब आता है फिर या वर्षा जब होता है तो वर्षा का पानी इससे बह कर ये क्या होता है, नदी नाले में फंस जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नदी नाली जितने भी होते हैं या नाले जो होते हैं क्या होते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं, भर जाते हैं, ठीक है। और उनको सफाई करने में काफ़ी कठिनाई होती है, तो इनको हमेशा ढक कर रखना चाहिए, ठीक है। गंदा जल सड़कों पर फैलने लगता है, खुली नालियों का दृश्य घृणित लगता है, कह रहा है खुली नालियों का जो दृश्य होता है बहुत ही अजब लगता है, खुली नाली मतलब घृणित दृश्य, खुली नाली मतलब देखो, अब से का तो इसका एग्जांपल घर पे ही है, जैसे जैसे त्रिलोकी के दुकान पे जैसे जाते थे हम लोग, तो यहाँ पे नाली बहता था मैया थाना पे हमेशा, तो क्या है, खुली नाली का जो दृश्य है बहुत ही घृणित होता है, बहुत ही गंदा लगता है, ठीक है। उनको मारना पड़ेगा जो बह रहा है पानी। वर्षा काल में स्थिति और भयानक हो जाती है, जब अगर नल खुला है या नाली खुली है बच्चों, ठीक है, तो वर्षा काल में जहाँ पे रोड वगैरह नहीं बनते क्या होता है, बहुत ही भयानक स्थिति होती है, वहाँ पे आने जाने में और दिक्कत हो जाती है, ठीक है। नदी जो नाली है वो क्या होती है, जाम हो जाती है बच्चों, ठीक है, और भर जाती है। जैसे मैं रहता हूँ यहाँ पे नाली वगैरह जाम भी हो जाती है कभी कभी जब वर्षा वगैरह खूब आता है तो, ठीक है। जब नालियाँ उमड़ने लगती है तो इनका कचरा इनका उनका कचरा सड़कों पर फैल जाता है। जब नदियाँ, यहाँ पे लिखा है जब नलियाँ जो होती हैं बच्चों जब भरने लगती है तो जितने भी नाली के कचरा होते हैं सड़कों पर फैल जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही शहरों में दुर्गंध हो जाता है बच्चों, ठीक है।
और हम कीचड़ से भरी सड़कों में अपना मार्ग ढूंढना पड़ता है, और सारे जगह कीचड़ ही कीचड़ होता है। आपको पता है कि कैसे नाली का दृश्य होता है। ये परिस्थिति अत्यंत अस्वस्थकार और रोगकारक हो सकता है। जो ये परिस्थिति है बहुत ही अस्वस्थकार, जो स्वस्थ नहीं है, और रोगकार है, मतलब अनेकों रोगाणुओं को जन्म देने वाली ये दृश्य था। ठीक है। सड़कों पर बिखरे कचड़ों या अपशिष्ट पदार्थों को रोगवाहक मच्छर, मक्खियाँ और अन्य कीट पनपने लगते हैं, और फलतः जीवित जल जनित बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। तो सड़कों पर जितने भी कचड़े फैलते हैं, इसके कारण, किसके कारण, जब जब नालियाँ भर जाती हैं, बारिश जब वर्षा होता है तो नलियाँ जाम हो जाती हैं, जिसकी वजह से नलिया का जो पानी होता है क्या होता है, बहुत ही ऊपर उठने लगता है। ठीक है। और नाली के बाहर निकल के सारे शहरों में फैल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब पानी जब सूखता है तो चारों तरफ कचड़ा कचड़ा रहता है, और कीचड़ भरी गली में हम लोग अपना राह ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत ही सारे बीमारी को जन्म देती है बच्चों। ठीक है। रोगवाहक मच्छर, जितने भी रोगवाहक मच्छर हैं, मक्खियाँ होती हैं, कीट पनपने लगते हैं, और जितने भी जल से बीमारी जो उत्पन्न होते हैं वो उत्पन्न होने लगती है। ठीक है। और जो पानी होता है, जैसे नलका वगैरह क्या होता है, नलका वगैरह में गंदा पानी भी आने लगता है कभी कभी। ठीक है। ये नलका है, अब से का हैंड हमें घर का। ठीक है। तो नलका में क्या होता है, नलका में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये अभिषेक का रूम है, इस बगल वाला ये किचन है, और यहाँ पे क्या होता है, ये है नल। ठीक है। तो तो नलका में क्या होता है, इसके बगल में सीढ़ी है। हो सकता है शायद, मुझे नहीं पता कि क्या है, ऐसा मैंने बना दिया ऐसा है, मुझे नहीं पता कि ये सब होता होगा आपसे के घर में। मुझे नहीं पता है भाई, सच में नहीं पता है। ठीक है। अरे यार, तो मुझे तो नहीं पता, मैंने अंदाजा बना दिया कि किसी का होगा, अभिषेक चाहे किसी भी नाम, चाहे गोलू नाम का, चाहे सचिन नाम का। ठीक है। तो क्या होता है कि ये बीमारी वगैरह फैलने लगती है। ठीक है बच्चों, मुझे सच में नहीं पता है। यहाँ पे अब अभिषेक मेरा भाई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अभिषेक है वो कौन है, अभिषेक मैं आपको कहना चाहता हूँ। तुम लोग कहते हो कि डेली पूछते हो कि अभिषेक कौन है, तो मैं कहता हूँ अभिषेक जो मेरा भाई है। ठीक है। वो छोटा लड़का है, बहुत ही नटखट है, क्लास 7 में पढ़ता है, और क्लास 7 की इसलिए मैं सारी बुक पढ़ाता हूँ। ठीक है। क्लास 8 में जाएगा तो मैं क्लास 8 की सारी बुक पढ़ाऊँगा। ठीक है बच्चों, और सभी मेरे भाई हो तुम लोग। ठीक है। और मेरा पूछोगे तो मैं पढ़ रहा हूँ अभी BA 3rd ईयर में हूँ। ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। ठीक है, BA 3rd ईयर में। तो गोलू जानना चाहता है कि दूषित जल, यहाँ पे लिख दो, गोलू काट के अभिषेक लिख दे रहा हूँ। अभिषेक जानना चाहता है कि दूषित जल से होने वाली बीमारियाँ कौन कौन सी है, उनके लक्षण क्या है और रोकथाम के तरीके क्या हैं। ठीक है। तो अभिषेक को मैं आज बताने वाला हूँ, या हर अभिषेक को बताने वाला हूँ, फोकस ऑन स्टडी चैनल के जितने भी मतलब दर्शक हैं उनको बताने वाला हूँ कि जो दूषित जल होते हैं वो कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, उनके लक्षण, उनके रोकथाम के क्या क्या तरीके हो सकते हैं बच्चों। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं। तो ये जो है ना, ये ब्लू ब्लू वाला लाइन, इसको मतलब धो डालिए, इसको कस के, इसको रट डालिए। ठीक है। इसको समझ डालिए कि कैसा, रटिए मत, इसको पढ़ते रहिए कि हाँ आपको पता होना चाहिए कि दूषित जल से कौन सी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। ठीक है। इसके लक्षण क्या है, इनके रोकथाम क्या है। ठीक है। तो बीमारी का नाम हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिस्ट्रेंसी या पेची शिशु कहते हैं। लक्षण क्या होता है, पेट में मरोड़ के साथ दस्त, बार बार आना, दस्त होना। ठीक है। कारण क्या है, दूषित जल का सेवन। दूषित जल के सेवन से क्या होता है बच्चों, पेची सूजने लगता है, पेट में मरोड़ और दस्त बार बार आता है। और दूषित जल का सेवन से क्या होता है, इसका कारण होता है। ठीक है। और रोकथाम, पीने के लिए हमेशा स्वच्छ जल का सेवन करिए। नेक्स्ट है खुजली, इसके भी बदन खुजलाना, दूषित जल से नहाना, गंदे कपड़े का उपयोग। तो क्या होता है, हमेशा डेली नहाइए, और दूषित जल मान लो कि 4-5 दिन का कपड़ा क्या होता है मत पहनिए। ठीक है। उसको धो धा कर पहनिए, जिससे खुजली वगैरह बदन में। नहाने है तो स्वच्छ जल का व्यवहार और साफ कपड़ों का उपयोग करिए। ठीक है। नेक्स्ट जो बीमारी है यहाँ पे हैजा है, डायरिया, ज़्यादा और लगातार कै और दस्त। क्या दस्त मतलब, क्या का मतलब क्या होता है, उल्टी होता है। ठीक है। और दस्त का मतलब आपको होता है पता ही है, गो टू बाथरूम, 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 गो टू बाथरूम। ठीक है। उसको दस्त कहते हैं। तो ज़्यादा और लगातार क्या दस्त होना, उसको कहते हैं हैजा। दूसरी किसके कारण होता है बच्चों, दूषित जल के कारण भोजन का व्यवहार दूषित होता है, और हाथों से भोजन, गंदे हाथों से भोजन करने से क्या होता है, डायरिया हो जाता है। इसलिए हाथ हमेशा धोएं, अच्छे साबुन से धोएं। ठीक है। और बाथरूम कैसे वक्त मिट्टी से साबुन ना धोएं, साबुन से धोएं। ठीक है। स्वच्छ जल व्यवहार, खाने पीने के लिए पूर्व में हाथ की सफाई करनी जरूरी है। ठीक है। यानी कि 2 मिनट में हाथ धो लिए, अच्छे से हाथ रगड़ रगड़ के धोइए, उसके बाद खाना ही तो है, खाना कहीं भागेगा थोड़ी ना। नेक्स्ट है जॉइंडिस, पीलिया, आँख, नाखून और पेशाब का पीला होना। बच्चों इसके जो लक्षण है, आँख आपका पीला हो जाएगा, नाखून पीला हो जाएगा, और पेशाब भी पीला हो जाएगा। ठीक है।
तो सावधान रहिए। और दूषित जल का जो सेवन है बच्चों, इसके कारण जॉन्डिस होता है बच्चों, ठीक है। इसलिए साफ़ करके पिए। अगर पानी गंदा भी है आपके इलाके में तो पानी को गर्म करके पीजिए। ठंडी में तो ठंडा पानी पीना नहीं चाहिए, गुनगुना पानी पीजिए आप, ठीक है। मम्मी वगैरह खाना बनाती है तो 10 रख दीजिए थोड़ा सा पानी आप अपने से, क्योंकि आपको भी तो पीना है, मम्मी को थोड़ा ना पीना है। पेयजल के लिए स्वच्छ जल का उपयोग करें, ठीक है। तो मैं तो सबसे अच्छा जल मानता हूँ गर्म जल को। मलेरिया, जाड़ा देह बुखार आना, मतलब क्या होता है कि इस मलेरिया में क्या होता है, ये किसके कारण में, ये किसके, दूषित जल के जितने भी बीमारियां होते हैं उससे उत्पन्न और उसको उपचार के मैं ये सब सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। और जितनी बीमारी होती है मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपको ये रटा होना चाहिए कि मलेरिया कैसे होता है, जाड़ा दे बुखार आता है, ठीक है। और कैसे होता है, मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर के काटने से। ये कैसे होता है, जब शहरों में नलियाँ जब उबलने लगती है तो क्या होता है, जो शहरों में कचरा फैलने जाता है, और कचरा फैल जाता है तो जिसमें क्या होता है, जो मच्छर होते हैं यहाँ से जन्म लेते हैं, ऐसे मच्छर रहता है, ऐसे मच्छर। ये तो मैंने चिड़िया बना दिया, ठीक है। तो मच्छर ऐसे ही होता है। और जल जमाव को रोकना, बेकार पानी और सूखता में गड्ढे में गिराना, इसका क्या उपाय है। तो मलेरिया को हम लोग कैसे ख़त्म कर सकते हैं, जो जल जमाव होता है बच्चों उसको रोकना जो है, उसको बंद करना होगा, उसको चालू करना होगा, ठीक है। जो जल जमाव नहीं होना चाहिए। और बेकार हुए पानी को कहाँ पे, सूखता में गिराना चाहिए। सूखता में दवाई भी डाल सकते हैं कि मिट्टी तेल वगैरह डाल सकते हैं, जिसके मच्छर क्या होते हैं। देखो आपके आसपास में मान लो कि कोई खुली नाली है ना, तो खुली नाली में क्या हल्का सा वो डाल दो, केरोसिन ऑयल या डीजल वगैरह डाल दो, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, वो जितने भी मच्छर होते हैं उसके अंडे डूब जाएंगे पानी में, ठीक है। देखो मच्छर, ये गंदा पानी में क्या होता है, मच्छर अंडे देते हैं, और वो अंडे जो होते हैं हल्के रहते हैं पानी से और तैरने लगते हैं, ऊपर ही तैरते हैं। और जब क्या करेंगे, जब उसमें मिट्टी तेल वगैरह डाल देंगे, डीजल वगैरह डाल देंगे, तो पानी से ही क्या हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, जिसकी वजह से अंडे सब डूब जाते हैं। और जब अंडे डूब जाएंगे तो बच्चे ही नहीं होंगे, ठीक है। तो आपने आस पास, और जिसकी वजह से क्या होता है कि मलेरिया वगैरह नहीं होगा, मच्छर नहीं पनपेगा आपके नाली वगैरह में, ठीक है। तो हल्का से क्या डाल दे, हल्का सा केरोसिन डाल दे, जिसकी वजह से अंडे डूब जाएगा। ऐसा करते हैं हम लोग, या शहर में करते हैं ऐसे। तो उपयुक्त जल जनित रोगों का कारण दूषित जल है। तो जितने भी यहाँ पे मैंने बताया था ऊपर, उस सब का कारण क्या है, दूषित जल है। तो देखो दूषित जल से इतने सारे बीमारी हो रहे हैं बच्चों, ठीक है। इतने सारे लोग इससे पीड़ित हैं और बहुत ही पैसा खर्च करते हैं, लेकिन एक छोटा सा काम नहीं करते कि सफाई सुथरा रखें। लाखों लाखों रुपए खर्च कर देंगे लेकिन सफाई नहीं रखेंगे। इसके अलावा अनुपचारित मानव मल भी एक प्रमुख कारण। अनुपचारित, ठीक है। आज हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग खुले स्थानों, नदी के किनारे, रेल की पटरियों, खेतों और अन्य अनेकों बार सीधे सीधे जल स्रोतों में ही मल त्याग करता है। अतः अनुपचारित मानव मल जल जनित रोगों का सबसे बड़ा सुगम पथ माना जाता है। क्या कह रहे हैं, जो खुले में शौच करते हैं हम लोग लोटा ले जाके ठीक है, उसका एक बड़ा कारण है बच्चों, ठीक है। लेकिन गांव में तो कम है, अब शहरों में भी कम हो गया है, ठीक है। तो पहले से लोग ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, पहले से लोग ज़्यादा कहते मतलब सोचने लगे हैं, ठीक है, इसके बारे में। तो पहले से लोग क्या होते हैं, पहले से मतलब लोग जो है पहले से अब बहुत ही जागरूक हो गए, सावधान हो गए हैं, ठीक है। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है, नदी वगैरह में क्या होता है, नदी के जैसे मान लो कि कोई गंगा जी गया और गंगा जी में उसको मान लो कि बाथरूम लगा, फिर वहीं पे नदी के किनारे कर दिया उसने, ठीक है, बाथरूम दस्त वगैरह। तो क्या होता है, फिर वो नदी भी दूषित हो जाती है, जिसकी वजह से ये सब बीमारी वगैरह फैलता है। क्या आप जानते हैं बच्चों, डाटा दे रखा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर दिन दुनिया भर के लगभग भर के पानी 20 लाख टन सीवेज और औद्योगिक और कृषि कचरा डाला जाता है बच्चों। तो दुनिया के लगभग हर देश में, दुनिया में दुनिया भर के लगभग 20 लाख टन सीवेज, औद्योगिक और कृषि कचरा डाला जाता है बच्चों। तो कितने बड़ा डाटा है। दुनिया की आबादी 18% या 1.2 अरब लोग खुले में शौच करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो खुले में शौच अभी 1.2 अरब लोग भी जाते हैं, जो बहुत ही शर्म की बात है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण है जल जनित बीमारियाँ। जो जितने 5 साल के छोटे बच्चे हैं बच्चों, कैसे मरते हैं, वो जल जनित बीमारी, जो जल से जितने उत्पन्न रोग होते हैं, मैंने ऊपर जो बताया, वो जल से उत्पन्न रोग होते हैं, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु होती है। युद्ध सहित सभी तरह की हिंसाओं में से मरने वाले लोगों में कहीं से ज़्यादा लोग हर साल दूषित जल से मर जाते हैं। 72 देशों में लगभग 14 करोड़ आर्सेनिक युक्त जल पीने का विवेक है। 72 देशों में लगभग 14 करोड़ लोग आर्सेनिक युक्त जल, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, आर्सेनिक मतलब क्या है, जितने भी केमिकल वगैरह हैं, जितने भी रसायन उसमें मिले होते हैं, ठीक है, जो पानी शुद्ध नहीं होते हैं, दूषित पानी पीते हैं 72 देशों में कम से कम, ठीक है, 14 करोड़ लोग। और क्या होता है कि जल पीने की वजह से उनको अनेक प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं।
तो मैंने कल एक डाटा बताया था कि जितने भी जो जीरो डिग्री पे जितने भी देश अवस्थित हैं, उसमें क्या है, जो अधिकतर अफ्रीका के जितने भी देश हैं जीरो डिग्री पे अवस्थित है, जिसकी वजह से क्या वहाँ पे बहुत ही सारी बीमारी वगैरह उत्पन्न होती है। और सोचो वहाँ पे जो बीमारी वगैरह उत्पन्न क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा बारिश होता है, मतलब दिन में कभी ना कभी बारिश होगा ही, जरूर है, हर साल बारिश होता है जीरो डिग्री पे, ठीक है, याद रखना। अब सोचो जब बारिश होता होगा तो अधिक मच्छर वगैरह पनपते हैं, जितने भी मच्छर जो जितने भी जल युक्त जो बीमारियां हैं वहाँ पे अधिक उत्पन्न होती हैं, इसलिए तो वहाँ पे सबसे गरीब देश है अफ्रीका, जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, वहाँ पे सबसे गरीब देश क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि जीरो डिग्री पे स्थित है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होता है, और सबसे ज़्यादा जब बारिश होगा तो नालियाँ का भी जितनी पानी होती हैं वो सड़कों पर आते होंगे, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि मच्छर वगैरह जितनी जलयुक्त बीमारियां हैं वहाँ पे होता रहता है बच्चों, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका किस लिए गरीब देश से आपको पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे जीरो डिग्री पे अवस्थित है, ठीक है। तो जीरो डिग्री पर हमेशा यार हर दिन बारिश, हर दिन बारिश, आपका मूड खराब हो जाएगा। जैसे मान लो कि आप कहीं, जैसे आप दिल्ली में, चाहे अभिषेक जैसे बिहार है, तो हर दिन बारिश कैसा लगेगा आपको, हर दिन एक टाइम कभी ना कभी बारिश होगी 2 घंटे के लिए, हर दिन बारिश होगा, हर समय हर जगह गीला ही गीला रहेगा, तो बहुत ही मूड खराब हो जाएगा, ठीक है। जीरो डिग्री पे जाओगे तो हमेशा बारिश होता है। तो बच्चों मेरे को लगता है कि आज मैंने काफ़ी पढ़ा दिया, ठीक है। तो मैं अब कल पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अब हम लोग देखो, अब हम लोग कुछ इसका, अब हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा उसका थोड़ा नए शब्द देख ले, तो उसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे तो फिर आधा आधा शब्द, कचड़ा, वेस्ट मैनेजमेंट, वहित मल, सीवेज, वहित मल मतलब जो बहता हुआ जो गंदा पदार्थ होता है उसको कहते हैं सीवेज, ठीक है। अपशिष्ट जल, वेस्ट वाटर, मैंने कहीं कहीं यूज भी किया था वेस्ट वाटर, ठीक है, या रेसिडुअल वाटर, विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे, जीवन के लिए जल, वाटर फॉर लाइफ, ठीक है। अब मुझे लगता है कि अब मुझे लगता है कि इतना कल पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने बहुत भाग अभी छोड़ा है। तो मैंने जितना भाग पढ़ाया है उसके साथ जितने भी मैंने अभी जितना भाग पढ़ाया है इतना पढ़ाया है मैंने, ठीक है। मैंने अभी इतना पढ़ाया है यहाँ पे, पेज नंबर 6 तक यहाँ पे देख सकते हो कोने में, इतना पढ़ाया है, तो मैं इसके आगे कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये पढ़ा दूँ आपको, पढ़ा दे रहा हूँ, चलो ये वाला पढ़ा दे रहा हूँ, मानव मल का निपटान और वैकल्पिक व्यवस्था। तो जितने देखो, अब मानव मल जो मानव के द्वारा जो मल है, मतलब जो आप समझ सकते हो जो बाथरूम से वगैरह मानव मल, जितने भी गंदे चीज़ होते हैं मानव के, सुबह से पॉटी वगैरह जो होते हैं, तो मानव मल के निपटान और वैकल्पिक क्या उसका सॉल्यूशन है। तो आजकल सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा कम लागत के मानव मल तंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए सेफ्टी टैंक, रासायनिक शौचालय, मोबाइल शौचालय, गाड़ी के चोलन शौचालय और कॉम्पोस्टिंग पिट आदि बनाए जा रहे हैं। सेफ्टी टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहां मल वाहन की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, जैसे अस्पताल, अलग अलग भवन, बड़े भवन तथा 4 से 5 घरों के समूह। कुछ संगठन मानव अपशिष्ट से स्वच्छता पूर्वक निपटान की सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। इन शौचालयों में मल बंद नालियों से होता है, और इन शौचालयों से मल बंद नालियों से होता हुआ बायोगैस संयंत्र में चला जाता है। उत्पन्न होने वाली बायोगैस को उपयुक्त ऊर्जा के रूप में उपयोग होता है। तो बच्चों जो मानव मल है, आपने कोलकाता वगैरह में देखा होगा, वहाँ पे किसी के पास बाथरूम नहीं है, तो वहाँ पे सरकार के द्वारा बाथरूम बनाया गया हर जगह, और वहाँ पे कोई भी जा सकता है, ठीक है, और वो जो बहुत ही गंदा रहता है, लेकिन अब सब साफ़ सुथरा करते रहते हैं, सरकार करवाता रहता है उसको। तो क्या होता है, जो सार्वजनिक यहाँ पे जो सार्वजनिक शौचालय है, सरकार स्वयं हर जगह बनवाती रहती है, ठीक है। आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे सेफ्टी टैंक हो गया, सरकार भी अब बनवा रही है, उसको पैसा देती है 6,000 रुपये बाथरूम बनवाने के लिए, ठीक है। सरकार ने बहुत कुछ किया है। सेफ्टी टैंक हो गया, रासायनिक शौचालय हो गया, ठीक है, उसमें केमिकल वगैरह रहते हैं, मोबाइल शौचालय हो गया, गाड़ी में चल जो मोबाइल शौचालय है, गाड़ी में चोलन शौचालय है, जो गाड़ी में ही शौचालय रहता है। आपने कभी देखा होगा कि कहीं पार्टी वगैरह होती है, कोई भी प्रधानमंत्री वगैरह आते हैं, तो गाड़ी वाले बाथरूम से आते हैं, ठीक है। गाड़ी रहती है ट्रक जैसा, ऐसा, इसमें टायर लगे होते हैं ऐसे, और यहाँ पे बाथरूम वगैरह बना है, इसमें आप इसमें कोई शौच करने जा सकते हैं, ठीक है। ज्वलंत शौचालय, ठीक है, कोपोस्टिंग पीट आदि बनाए जाते हैं। और सेफ्टी टैंक मतलब क्या, जो सूखता है वो भी सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने बहुत मदद की है, जिसकी वजह से सेफ्टी टैंक जो होते हैं बच्चों, जितने भी मानव मल हैं वो कम से कम खेत में ना जाएं, कम से कम अपने रूम में जाएं, अपने शौचालय में जाएं, ठीक है। तो जिस प्रकार का होता है, कुछ संगठन या कुछ मानव के जितने भी एनजीओ वगैरह होते हैं या समुदाय वगैरह होते हैं,
तो क्या करते हैं, सरकार ने बहुत मदद किया है। और इसको हम लोग और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब जागरूकता फैला सकते हैं अपने समाज में। जैसे मुखिया वगैरह हैं या जितने भी प्रतिनिधि होते हैं, मुखिया हो गया या क्या बोलते हैं, पंचायत उसको कहते हैं ना, पंचायत के जो नेतृत्व करता है वो हो गए। वो सब एक समाज को क्या करते हैं, वो समाज को मतलब एक संदेश दे सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं कि नहीं, आपको बाहर नहीं जाना है शौच करने, आपके लिए बाथरूम बनाया जाएगा। ठीक है, आपको इससे ये बीमारियाँ उत्पन्न होगी, इससे ये बीमारी उत्पन्न होगी, इससे ये फ़ायदा होगा। तो लोगों को जागरूक करके मतलब ये और अच्छा कदम बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। ठीक है, क्रियाकलाप 5 है, अपने गांव, पंचायत, मोहल्ले में बने बायोगैस संयंत्र का अवलोकन निरीक्षण कर अपने सहपाठियों के विद्यालय में चर्चा कीजिए और अपने बायोगैस संयंत्र लगवाने हेतु घर के लोगों को प्रेरित करिए। दूषित जल जमीन में इसका भूमिगत जल में मिलकर उसे भी दूषित कर देता है। जितने भी जो दूषित जल होते हैं बच्चों, क्या करता है, जमीन जैसे दूषित जल है, मान लो यहाँ पे दूषित जल, इसको जमीन में अगर गिराते हैं तो जितने भी जो इसके जो डस्ट होते हैं वो जमीन में मिल जाते हैं बच्चों। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जमीन में रिस कर क्या होता है, उसे भी दूषित कर देता है। जो जमीन में स्वच्छ पानी होता है उसको भी ये क्या करते हैं, दूषित जल होते हैं उसमें भूमिगत जल को क्या करते हैं, दूषित कर देते हैं। जैसे मान लो ये ज़मीन है। ठीक है, ये ज़मीन है और ज़मीन में क्या होता है, जैसे मान लो ये ज़मीन, यहाँ पे आपने पानी गिराया तो ये पानी क्या होगा, धीरे धीरे सूख सूख के नीचे आ जाएगा। और ये पानी तो गंदा था और नीचे अपने सब सूखेगा यहाँ पे, तो ये भी गंदा कर देगा। ठीक है, जैसे मान लो कि ये ज़मीन है और यहाँ पर नीचे हल्का पानी है, हल्का नीचे ज़मीन के नीचे पानी है। ठीक है, और आपने मान लो कि अपने घर में पानी गिरा दिया, आपका घर मिट्टी का है, और फिर ये जो पानी है धीरे धीरे देखना ज़मीन में सूख जाएगा। और ज़मीन में सूखेगा बच्चों तो इस पानी की जगह मिल जाएगा, जिसकी वजह से ये भी पानी क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो दूषित जल को बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मतलब उसको ठिकाना लगाना इसको अपनी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में कह सकते हैं, तो उसको ठिकाना लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सरकार ने बहुत सारे कार्य किए हैं उसकी वजह से, बाथरूम वगैरह कहीं बाहर नहीं जाएँ, इसके शौचालय टंकी बनवाया है उसके लिए। और कस्बों में अक्सर सेप्टिक टैंक शौचालय बनाई जाती है, जिसकी वजह से अंतिम खाने के ऊपरी भाग से पाइप द्वारा जल शॉक पिट में ले लिया जाता है। इस प्रकार की टंकी बड़ी बड़ी गहरी और पक्की बनाई जाती है और इसे अच्छी तरह से मजबूत ढक्कन से बंद किया जाता है। बहुत ऊंचे लंबे समय एक टंकी में मल भर जाने पर इसे खाली करवाना होता है। ठीक है, और इन दोनों प्रकार के शौचालयों में टंकियों के पेयजल का स्रोत चापाकल या कुएं से कम 20 से 30 फीट की दूरी पर लगाया जाना चाहिए। इस प्रकार के शौचालय या टंकियों से पेयजल का स्रोत चापाकल या कुएं कम से कम 20 से 30 फीट की दूरी पर लगाना चाहिए। बच्चों यहाँ पे देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहा है इसने। मेरे को लगता है कि सबको समझना चाहिए। ये क्या करे, जैसे मान लो कि ये आपका नल है, ठीक है, यहाँ पे आपका हैंड पंप है पानी भरने वाला, और ये आपका घर है मान लो, ठीक है, और आपके घर में जो बात सोखता होना चाहिए कम से कम 20 से 30 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। समझ गए? नहीं तो मान लो कि कितने घर हैं, मैंने जैसे मनोज चाचा घर, उनके बगल में है, उनके बगल में ये बाथरूम बनाया गया है, जिससे क्या होगा बच्चों, जितने भी जो पानी जो होता है वो क्या रिस रिस कर वो इस नल में आने लगेगा। तो मैं भी बताया था, जो पानी है ऊपर रस के नीचे चला जाता है, जिसका मतलब क्या हुआ, आप कभी भी घर बनवाएं या जो अगर आप घर फ्यूचर में घर बनाते हैं तो जो जल का स्रोत होना चाहिए वो टंकी से क्या होगा, कम से कम 20 से 30 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, 20 से 30 फीट की दूरी पर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है। नहीं तो ये मान लो कि बाथरूम वगैरह है आपका, जो जितने भी आप इसमें पानी जो सूखता है वो नीचे ज़मीन में रिसेगा, और आपका जो नल है वो भी पानी क्या है, ये रिस्क यहाँ पे मिल जाएगा और आप उसको भी फिर से पियेंगे, तो जिससे बहुत ही भयंकर बीमारी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो 20 से 30 मीटर दूरी पर लगाना चाहिए, क्योंकि इन टंकियों के अंदर रिसकर हमारा जो जल स्रोत है दूषित हो जाता है, संदूषित कर सकता है, और ऐसा दूषित जल पीने से हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये आपको नॉलेज आपको मिला, कम से कम 20 से 30 फीट की दूरी पर होना चाहिए। ठीक है, चलो। कस्बे और बड़े शहरों में बसने योग्य भूमि की कमी होती है, वहाँ इस प्रकार की अधिक संख्या में शौचालय की टंकियां में सॉफ्ट पिट बना संभव नहीं है। इन बड़े शहरों में मानव मल और गंदा जल बड़ी बड़ी भूगर्भ नालियों और घरों में एकत्रित कर सब हाउसों तक ले जाया जाता है, और सब हाउसों में यह जल उपचार संयंत्रों में ले जाकर उपचारित किया जाता है,
उपचारित जल का उपयोग फसलों की सिंचाई और उद्योग में किया जाता है, शेष जल को नदियों में गिरा दिया जाता है बच्चों। तो यहाँ पे कह रहा है, इसका मतलब क्या है, जैसे अभी मैंने बताया था कि जैसे आपको जो नल होता है पीने का पानी, उसे कम से कम 20 से 30 मीटर की दूरी पे क्या बनाना चाहिए, आपको सोख्ता वगैरह बनाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, सोख्ता वगैरह बनाना चाहिए, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता है। शहरों में बहुत ही ज़मीन कम होता है बच्चों लोगों के पास, ठीक है। और शहरों में क्या होता है कि जैसे गांव में कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन शहरों में क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे ज़मीन होते हैं, उसी में सब चीज़ करना है, यहाँ पे बाथरूम बनवा देंगे, फिर यहीं पे बनवा देंगे, जिसकी वजह से ये अंतर कम, 20 से जो 30 फीट मैंने आपको बताया था, वो बहुत ही अंतर कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो दूषित जल पीने के लिए आदि हो जाते हैं, ठीक है। ये शौचालय है, यहीं पे टंकी है, और यहीं पे शॉक पिट है। शॉक पिट मतलब क्या, जितने भी सूखा कचरा है वो जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर शौचालय है, इसके अंदर ये पानी सिर्फ जाएगा, फिर जितना भी कचरा है ये जाएगा, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो शहरों में क्या होता है, शहरों में ये ऐसा करने के लिए बहुत ही लोग बाध्य हो जाते हैं। क्यों ऐसा नहीं कर पाते हैं शहरों में, क्योंकि ज़मीन कम होती है, और ज़मीन कम होने के कारण जो नदी सॉरी सोख्ता और नल के बीच में जो दूरी होती है बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से जो सोख्ता का पानी सारा रिसकर नल में आता रहता है बच्चों, ठीक है। तो शहर के लोग नल यूज नहीं करते हैं बच्चों, आपको पता होगा कि शहरों में जो नल जल योजना है शहरों में, सरकार वो प्रोवाइड करती है सबको, सब लोगों को नल जल योजना की वजह से पानी मिलता है, जिसकी वजह से पानी ठीक रहता है। क्या आप शहर में, हमारे राज्य या देश के बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार की प्रणालियां हैं? कुछ बड़े शहरों में वर्षा जल निपटान के लिए कुछ अलग भूगर्भ नालियां बनाई गई हैं। वर्तमान समय में वर्षा जल संचय एवं पुनः प्रयोग के प्रयास किए जा रहे हैं। आइए हम बड़े शहरों के मालविहित जल निपटान की व्यवस्था से संबंध में जानने का प्रयास करें। तो हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया, ठीक है। अब ये जो है यहाँ वाला, ये दूसरा टॉपिक है, तो इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं कल इसके पार्ट 2 में, जब चैप्टर 9 का पार्ट नंबर 2, ठीक है। गंदे जल का निपटान हम लोग फिर से कल स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।